हाय, सौरभ उजा दिस साइड फ्रॉम टैक्सेशन वेल्थ। आज हम बात करेंगे स्टार हेल्थ अश्योर के बारे में। ये एक नया प्रोडक्ट लेके आई है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि मिलता जुलता है नीवा बुपा रीअश्योर के साथ। बट इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो आपको काफ़ी डिफरेंस समझ आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी टाइप की पॉलिसी अवेलेबल है। इंडिविजुअल, फ्लोटर एंड एंट्री एज की बात करूं तो एंट्री एज में इंडिविजुअल अगर कोई बंदा पॉलिसी ले रहा है तो 18 साल से लेकर 75 साल का बंदा पॉलिसी ले सकता है। इसके अलावा अगर कोई फैमिली फ्लोटर ले रहा है, लाइक हस्बैंड वाइफ ले रहे हैं, तो उस केस में भी 18 से लेकर 75 तक एंट्री एज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो न्यू बॉर्न बेबी के केस में है। अगर फैमिली फ्लोटर में कोई पॉलिसी ले रहा है तो न्यू बॉर्न बेबी जो है वो 16 डेज बाद ही कवर हो जाएगा। बट अगर इंडिविजुअल का केस है तो 91 डेज के बाद कवर होगा। जिसमें मेजर जो पॉइंट है, 18 साल के बाद जो चाइल्ड है वो अडल्ट कंसिडर्ड किया जाएगा एंड उसकी अलग से पॉलिसी बनेगी। तो उसका प्रीमियम थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है, क्योंकि फैमिली फ्लोटर जो प्लान होते हैं वो नॉर्मली सस्ते होते हैं। अगर मैं नीवा बुपा रीअश्योर प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो उसमें 30 ईयर्स तक नॉर्मली प्रीमियम चलता है, मतलब फैमिली फ्लोटर में ट्रीट किया जाता है, उसमें अलग पॉलिसी नहीं बनती। तो इसमें मिड टर्म इंक्लूजन की बात करूं, पॉलिसी के चलते अब इवन अगर कोई नया मैरिड कपल है तो उसने जैसे पॉलिसी ली है तो वो कुछ दिन में इंटीमेट कर दे जब बर्थ हुआ है चाइल्ड का, तो उसे इंक्लूड कर दिया जाएगा एज पर प्रीवियस कंडीशंस जो हमने डिस्कस की हैं। अगर जोन बेस्ड प्राइसिंग की बात करूं तो इसमें 3 तरह के जोन है, जोन ए, बी, सी। लुधियाना जो है वो जोन सी में आता है, तो थोड़ा जोन ए, बी, सी को डिवाइड कर देता हूँ। जोन ए के केस में दिल्ली इंक्लूडिंग फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, मुंबई इंक्लूडिंग थाने, अहमदाबाद, सूरत एंड वडोदरा। अगर जोन बी की बात करूं, पुणे इंक्लूडिंग नासिक, त्रिवेंद्रम, एर्नाकुलम, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिकंदराबाद एंड रेस्ट ऑफ गुजरात। अगर जोन सी की डिटेल में बात करूं तो बाकी का जो बच गया वो जोन सी में आएगा। अगर को पेमेंट की बात करूं, अगर 61 की एज में कोई पॉलिसी में एंटर कर रहा है, लाइक स्टार हेल्थ रीअश्योर प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, तो उसे हर क्लेम में 10% का को पेमेंट का सामना करना पड़ेगा। अगर 1 लाख का बिल बनता है तो 90,000 ही मिलेगा, 10,000 नहीं मिलेगा। रिन्यूअल इसका लाइफ लॉन्ग है। कोई अगर लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी लेना चाहता है इकट्ठा प्रीमियम देके तो ले सकता है, सिर्फ 3 साल तक इकट्ठा प्रीमियम दिया जा सकता है। उसमें बेनिफिट ये होगा, पहले साल का प्रीमियम तो पूरा लगेगा, जो दूसरे और तीसरे साल का प्रीमियम होगा दोनों में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर 2 साल का दे रहा है तो दूसरे साल में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मेडिकल स्क्रीनिंग की, अगर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज होता है, अगर डॉक्टर्स को लगता है स्टार हेल्थ के कि मेडिकल की रिक्वायरमेंट है, तो मेडिकल जो है वो खुद स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी करेगी, आपको उसका खर्चा बियर करने की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा है जिसकी एज 12 साल से कम है तो उसमें प्री एग्जिस्टिंग के केस में पेडिशन लेटर मांगी जा सकती है, वैक्सीनेशन रिपोर्ट मांगी जा सकती है और कोई भी हेल्थ रिपोर्ट मांगी जा सकती है, जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की सीएमयू टीम को सबमिट होगी। उसके अलावा अगर मैं सम एश्योर्ड की बात करूं, जो अवेलेबल है वो 5 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के सम एश्योर्ड अवेलेबल है। रूम रेंट की बात करूं तो 1% ऑफ सम एश्योर्ड और 20,000 विच एवर इज लेस, अगर आपका सम एश्योर्ड 50 लाख तक का है। हमेशा इनकी आदत है कि ये रूम रेंट में तो कैपिंग लगा ही देते हैं, बट नीवा बुपा में 5 लाख के सम एश्योर्ड पे कोई भी रूम रेंट की कैपिंग नहीं है। लाइक मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं, स्टार हेल्थ के इस प्लान में अगर 5 लाख का कोई सम एश्योर्ड लेता है तो उसको 1% ऑफ द सम एश्योर्ड रूम मिलेगा, लाइक 5,000 तक का रूम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं कंज्यूमेबल आइटम्स की बात करूं तो कंज्यूमेबल आइटम्स के केस में इसमें 68 आइटम्स कवर हैं, उसकी मैं लिस्ट नीचे लगा दूंगा। नीवा बुपा में भी कंज्यूमेबल आइटम्स कवर हैं, बट वहां पे एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, बट इसमें प्लान में ही इनबिल्ट फीचर है। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस की बात करूं तो घर से हॉस्पिटल लेके जाने का खर्चा, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल से वापस लेके आने का खर्चा, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के केस में 60 दिन हॉस्पिटलाइज होने के पहले का खर्चा, 180 दिन बाद का खर्चा। ऑर्गन डोनर के केस में कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है, कुछ कंडीशन है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। डे केयर ट्रीटमेंट्स की बात करूं तो वो भी अप टू सम एश्योर्ड है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो उस केस में अगर 3 दिन से ज्यादा कोई घर में ट्रीटमेंट ले रहा है तो वो भी कवर्ड होगा। उसके अलावा होम केयर ट्रीटमेंट के केस में 10% ऑफ सम एश्योर्ड बट मैक्सिमम 5 लाख मिलेगा। एयर एम्बुलेंस के केस में भी 10% ऑफ सम एश्योर्ड पर पॉलिसी ईयर, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा।
स्टार वेलनेस प्रोग्राम भी एक आया है जिसमें आप स्टार पावर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसकी कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, एक्टिव रहेंगे, जॉगिंग वगैरह सैर वगैरह करेंगे तो उसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिल सकता है। ऐसे ही ये नीवा बूपा में भी ये कंडीशन अवेलेबल है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं हेल्थ चेकअप की तो 5 लाख का अगर सम एश्योर्ड है तो इंडिविजुअल के केस में 1500 रुपये मिलेंगे एंड फ्लोटर के केस में 2500 रुपये मिलेंगे। आयुष्मान ट्रीटमेंट भी इसमें अवेलेबल है, वो भी अप टू सम एश्योर्ड है। उसके अलावा कम्युलेटिव बोनस की बात करूं, जो साल क्लेम फ्री होगा दूसरे साल 25% बोनस ऐड हो जाएगा, मैक्सिमम 100% तक जाएगा, मतलब 5 लाख की पॉलिसी मैक्सिमम 10 लाख तक जा सकती है, उसके ऊपर नहीं जाएगी। उसके अलावा शेयर्ड अकोमोडेशन की बात करूं तो अगर कोई बंदा 24 घंटे से ज्यादा, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन 24 घंटे से ज्यादा हॉस्पिटलाइज है और शेयर्ड रूम में रह रहा है, मतलब किसी वहां पे शेयर्ड रूम अवेलेबल होते हैं, तो स्टार हर दिन का 1000 रुपये एक्स्ट्रा से देगी। सेकेंड मेडिकल ओपिनियन की बात करूं तो सेकंड मेडिकल ओपिनियन के केस में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है उससे प्रॉपर बात भी कर सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं, उसकी रिपोर्ट जो है वो मेल पे आपको मिल जाएगी। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की बात करूं तो सेम डिसीज के केस में भी अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख के साथ 5 लाख और मिल जाएगा। अगर 4,90,000 का क्लेम आया तो डिस्चार्ज होना जरूरी है, तभी 5 लाख और मिलेगा। अगर 5 लाख ऑलरेडी, अगर 5 लाख का बिल बनाया है तो 5 लाख मिलेगा, अगर 5.5 लाख का बिल बनाया तो भी 5 लाख ही मिलेगा, एक बार डिस्चार्ज होना जरूरी है। मॉडर्न ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड। इसके अलावा अगर मैं डिटेल में थोड़ा और बात करूं, वेटिंग किस चीज की है, अगर कोई प्रेगनेंसी का केस है तो वो 2 साल के बाद कवर होगा, वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड होगा। न्यू बॉर्न के केस में 1 साल का वेटिंग है, स्पेसिफिक डिसीज के केस में 2 साल का वेटिंग है। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग में 2.5 साल का वेटिंग है, नॉर्मल केस में 3 साल का वेटिंग है। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, वी आर हैप्पी टू दिस। थैंक यू।